नेशनल हाईवे पे अगर ये प्रदर्शन करते आगे बढ़ते हैं, उपद्रव करते हैं, तो इनका सर फोड़ दिया जाए। अधिकारी ने ये बात कही। अगर कोई प्रशासन कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन क्या करेगा? वो यही कहेगा ना। मैं तो पूरी तरह से उसका समर्थन करती हूँ। एसडीएम का मैं समर्थन कर रही हूँ उनका। उनके पास से तो साफ ऐसे लगता है। आजकल जो अफगानिस्तान में हम लोग देख रहे हैं तालिबान शासन को, तो ये आंदोलनकारी तो उन तालिबानियों से भी गए गुजरे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा जाता है डरपोक है, उनको गालियां दी जाती हैं। जब कोई बोलता है तो उन पे चढ़ जाते हैं ये लोग। कोई उनको जवाब देता है तो उन पे चढ़ जाते हैं बुरी तरह से। उनको टारगेट किया जाता है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उनके पुतले फूके जाते हैं। क्या हासिल हो जाएगा आपको इससे? तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं क्या आप लोग? यहाँ पे एक व्यक्ति, हरियाणा का मुख्यमंत्री, जो बार बार कहता है जो पिछली सरकारों ने जो किया, जिनके समय में कितने किसान मरे, मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता। हम लोगों की भलाई के लिए इस सरकार में काम कर रहे हैं और किसान भी उसका हिस्सा है। हम किसानों को प्रॉफिट दे रहे हैं, हम तो उनका फायदा कर रहे हैं, हम उनका नुकसान नहीं चाहते। अगर ये भटक गए हैं, आंदोलन का हिस्सा बन गए, कुछ राजनीतिक लोगों ने इन्हें गुमराह कर दिया है, तो कोई बात नहीं, इनके हाल पे छोड़ दो। जिस दिन समझ आएगी उनको पता चलेगा कि कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके खिलाफ है। लेकिन हम लोग इतने इमोशनल, हमें कोई भी कह देता आके और हम लग जाते उनके पीछे। पिछले समय में हमने देखा जाट आरक्षण के समय में कितने लोग हमारे यहाँ से कितना पैसा बना के ले गए। आज भी वो लोग यही कर रहे हैं। यहाँ पे अपने कमाई का साधन ढूंढा हुआ उन्होंने। कुछ लोगों को आगे कर दिया है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं। आप लोग वीडियो में, फोटोग्राफ्स में देखते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारे लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग इनको गुमराह करते हैं। आके बड़े बड़े स्तर के नेता आते हैं, इनको गुमराह करते हैं। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, हम अपने ही लोगों का क्यों नुकसान कर रहे हैं? कानून व्यवस्था को क्यों खराब कर रहे हैं हम लोग? क्यों? ज्यादा ही खून खोलता है आपका, ज्यादा ही खून खोलता है आपका आंदोलन करने के लिए, तो आंदोलन उस जगह जाके करो, अफगानिस्तान में जाके करो ना। उन लोगों को बचा के ले आओ तालिबानियों से। वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं वहां पे। अगर आपका खून जोर मारता है तो उस चीज में इस्तेमाल करो, अपने लोगों के साथ लड़ने में मत करो। और मुद्दा क्या उठा रहे हो जो सरासर गलत है? किसान कानून। सबकी समझ में आ गया है किसान कानून क्या है और किसान कानून से कितना प्रॉफिट किसान को हो रहा है। लेकिन सब लोग, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बीजेपी सरकार को नहीं चाहते, वो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते। वो बार बार कुछ लोगों को गुमराह करके आगे कर देते हैं। किसी को कसी उठा के भेज देते हैं, किसी को लठ उठा के भेज देते हैं, किसी को कहते हैं मुख्यमंत्री का रास्ता रोको, किसी को कहते हैं प्रधानमंत्री का पुतला जलाओ। ये चीजें करते हैं। इससे क्या हासिल होगा? अपने लोगों का विकास रुकेगा। ये जो बैठक थी, किस विषय में थी? बैठक थी आने वाले चुनाव को लेके। आने वाला जो पंचायती चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, उनको लेके ये बैठक थी। इस बैठक में हम अपनी योजना, अपने जो बातें हैं उनको शेयर किया और हमें आगे की जो गाइडलाइंस थी हमें हमारे सीनियर्स ने बताई। उसमें हमने क्या ले लिया था उन आंदोलनकारियों का? हम तो बड़े आराम से बैठक करके आ रहे थे, लेकिन हमारे रास्ते रोके गए। वहां पे एक प्रेग्नेंट वुमेन, जो एक महिला जिनकी डिलीवरी होनी थी, रास्ते में रुकी हुई थी, उसकी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा था। भाई आपने भी तो किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। वो औरत कितनी तकलीफ में होगी जब उसको जाने नहीं दिया जा रहा था। आंदोलनकारियों ने रास्ता रोका हुआ था। आप दुहाई देते हो बार बार कि ये तीनों काले कानून जो है वापस लो, बार बार दुहाई देते हो। भाई आप को जो सुविधा दी गई है उनका बखान तो नहीं करते आप। जो बाहर से आया हुआ था, दिल्ली के आसपास के एरिया में रहता है,
उनको मजदूरी करने को नहीं मिल रहा। दुकानें बंद हो गई हैं वहां पे, जहां पे तंबू गाड़े हुए हैं 10 महीने से, वहां पे दुकानदारी सब खत्म, ठप। वहां पे लूटमारी होती है, मनचाहे स्टाइल से वो सामान ले आते हैं आंदोलनकारी। वहां की औरतों को बेइज्जत किया जाता है, रेप जैसी घटनाएं भी होती हैं वहां पे। सारी चीजें वीडियो के माध्यम से आई, आप लोगों ने देखा होगा।